नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। देश भर में 26 जुलाई को 11:25 पर देश के लिए सबसे बड़ा गौरव का पल होगा जब कारगिल विजय दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश में भी राष्ट्रीय शहीद सम्मान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल देवानंद के नेतृत्व में प्रदेश भर के सभी राजकीय स्कूलों में एक साथ राष्ट्रीय गान का गीत गाते हुए कारगिल विजय दिवस को मनाया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी पहल करते हुए इसकी अनुमति भी दे दी है। कारगिल विजय दिवस देश के लिए गौरव का पल था और इस गौरव के पल को उन वीर जवान शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर उनकी शहादत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं रिटायर्ड कर्नल देवानंद ने क्या कुछ कहा। मैं हमारी राष्ट्रीय शहीद सम्मान समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये हमारी भूतपूर्व सैनिकों की 1-2 हमारे सिविलियन साथी भी हैं। वो हम जुड़ करके जब से रिटायर हुआ हूँ तब से हर वर्ष कोई भी बड़ा दिन आता है सेना से जुड़ा हुआ, जिस प्रकार हमारी विजय दिवस है या 71 का विजय दिवस है, अभी इस महीने में 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस आ रहा है, वो भी 25वीं वर्षगांठ है, उसकी सिल्वर जुबली है। तो इन दिनों पे हम क्या करते थे, हर साल 2 मिनट की भाषणबाजी करते हैं, जो भी हमारा लेवल था, स्कूल में जाते, कोई इंस्टीट्यूट में जाते, और उसके बाद 2 मिनट का मौन हमारे उन रणबांकुरों की याद में करते और राष्ट्रगान का गायन हम प्रथा थी हमारी। इस बार जब क्योंकि सिल्वर जुबली के मौके पे मैं राजस्थान सरकार का बहुत आभारी हूँ, वैसे भी ये सैनिकों के लिए बहुत बीजेपी सरकार हमारी करती रहती है। और जो मदन दिलावर जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मैं उनको बिल्कुल सल्यूट करना चाहूँगा भाई साहब, आपको एंड सर, कि इनको जब हमने कहा कि कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में हमारे 527 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उनके पीछे हम पूरे देश को खड़े होकर के श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो हमने कहा कि और युवा बच्चों के मन में हम ज़्यादा लाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं इतिहास क्या है। तो हमने एक प्रपोजल रखा कि भाई 26 जुलाई 11:25, ये 11:25 ये समय इसलिए है कि हम इसी समय पे करते आ रहे हैं पिछले समय पर, और ये समय था जब हमने जीत घोषणा की थी शायद भारत सरकार ने। इस समय पर सारी स्कूलों में एक समय सामूहिक एक आवाज में राष्ट्रगान किया जाना चाहिए, जिससे कि सेना में अब जितने हमारे बॉर्डर पे जो लोग खड़े हैं, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, उनके परिवार को भी लगे कि देखो पूरा देश हमारे साथ है और हम रणबांकुरों को याद कर रहे हैं। तो ये पहल की जा रही है। इस पहल के साथ साथ दूसरे प्रदेश जैसे दिल्ली में हैं, उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो महिला, आज हमारे कर्नल साहब गए थे उनसे बात करने। जम्मू कश्मीर में मैंने खुद ने एडवाइजर साहब से बात की है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हमारे देवनान बोर्ड के रघुवीर जी हैं, मैंने उनको चिट्ठियां दी हैं, चिट्ठियां मैंने लिखी हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार, और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब तो खुद कारगिल पहुंच रहे हैं, तो ये 11:25 देश, और ये कार्यक्रम, इसमें कहीं किसी को कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है साहब। आप अपने नज़दीकी स्कूल में जाएं, नज़दीकी वॉर मेमोरियल में जाएं, अमर जवान ज्योति पर जाएं, और वहाँ जो भी कार्यक्रम जो लोग सदियों से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया है, बस इतना है कि 11:25 पे 2 मिनट का मौन और राष्ट्रीय गान एक आवाज में करें, जिससे देश के दुश्मन और युवा भी समझें कि हम एक पुण्य का काम कर रहे हैं और जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है उनके साथ हम खड़े हैं। और इसके साथ साथ कुछ जगह पर जो वीर नारी हैं, वीर नारी हम किसको कहते हैं साहब? वीर नारी वो महिलाएं होती हैं जिनके पति ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, तो उनके लिए भी जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनके सम्मान से, समस्याओं से, वो भी हम उठाते रहते हैं। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम है और मैं पूरे देश से आग्रह करूंगा कि आप 26 जुलाई को कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 11:25 पे जहां भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं, राष्ट्रगान खड़े होकर करें उन रणबांकुरों के सम्मान में। यही मेरी अपील है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों तक हमारी ये बात पहुँचाने के लिए।